नमस्कार प्यारे मित्रों, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक कि हम लोग चर्चा किए आर्टिकल 175 तक बात कर लिए हैं। यानी दोनों सदनों में जो अभिभाषण होता है राज्यपाल का और या वो अपने कोई संदेश को भिजवा के पढ़वा सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा किए थे आर्टिकल 175 के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य कौन नहीं होता है, राज्यपाल नहीं होते, परंतु उन्हें क्या होता है, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को भी वो क्या कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। दोनों सदनों में से किसी भी सदन को अपने मैसेज, अपने संदेश भेजकर पढ़वा सकते हैं। ठीक, यदि एक सदन है तो केवल एक ही सदन को संबोधित कर सकते हैं। यहाँ तात्पर्य ये होता है कि राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी वो क्या कर सकते हो, उन दोनों सदनों को, यदि विधान परिषद वहाँ पर अस्तित्व में है तो, अगर नहीं है तो केवल विधानसभा को ही क्या कर सकते हैं, वो संबोधित कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में यानी पिछले लेक्चर में चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 176 यानी अनुच्छेद 176, जिसमें बात किया जाएगा राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। वो तो अभिभाषण था, यहाँ पर विशेष अभिभाषण, ये विशेष शब्द क्या होता है इसके बारे में आइए हम लोग समझते हैं। ठीक, राज्यपाल को निम्नलिखित दो अवसरों पर विशेष अभिभाषण करने का क्या होता है, अधिकार होता है, राइट्स होता है। अब वो कौन कौन सी स्थिति है, कौन कौन से अवसर हैं, आइए उन लोगों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, विधानसभा में, किसमें, विधानसभा में, अभी मैं ही दोनों को ही यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ क्योंकि हम लोग तुलनात्मक रूप में भी देख लेते हैं। देखिए, लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल का नेता होता है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए क्या करते हैं, पद के लिए क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं। उसी रूप में अगर आप राज्यों के संदर्भ में देखेंगे तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को, इस शब्द जरूर आप नोट करिएगा कि प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जा सकता है और मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, बगल में ही एक नोट करके अवश्य लिखा करिए आप। क्या होगा, विधानसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को ही राज्यपाल मुख्यमंत्री पद के लिए क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं या नियुक्त करते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। यहाँ पे किसका रोल हो रहा है, यहाँ पे राष्ट्रपति का रोल हो रहा है, यानी कि ये कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। यहाँ पे कौन कर रहे हैं, राज्यपाल कर रहे हैं, यानी गवर्नर कर रहे हैं। ठीक, झगड़ा होता है ना तो कहते हैं कि बहुत बड़े गवर्नर बने हैं, क्या कोई कहता है कि बहुत बड़े प्रेसिडेंट बने हैं, बहुत बड़े राष्ट्रपति बने, ऐसा तो कोई नहीं कहता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल का नेता होगा उसको ही राज्यपाल क्या करेंगे, मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करेंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को ही राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं और उसके बाद अन्य मंत्रियों का जो गठन करते हैं यानी नियुक्ति करते हैं तो वो प्रधानमंत्री की ही सलाह पर करते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, मुख्यमंत्री की ही सलाह पर ही अन्य मंत्रियों का क्या कर देते हैं, राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं क्या है कि प्रत्येक विधानसभा के आम चुनाव में, ये आम चुनाव क्या होता है, मैंगो चुनाव होता है क्या, आम चुनाव से तात्पर्य होता है कि जो चुनाव होते हैं विधानसभा के, ठीक, के पश्चात यानी ये जो चुनाव हो गए उसके बाद क्या होगा, बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को, अभी मैंने कहा ना, बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री पद के लिए क्या किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है कि भाई आओ और आप मुख्यमंत्री बन जाओ, आपको हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। ठीक, और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही, परामर्श से ही राज्य के अन्य मंत्रियों की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। आप समझिएगा इस बात को। यहाँ पर कहते हैं कि राज्यपाल ही केवल इनका क्या कर देते हैं, नियुक्ति कर देते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है, कदापि नहीं है। क्या होता है कि मुख्यमंत्री का पहले ये क्या कर देते हैं, नियुक्ति करते हैं, आमंत्रित करते हैं उन्हें, फिर उसके बाद उन्हीं के ही परामर्श से, उन्हीं की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों के, राज्य के अन्य मंत्रियों को क्या कर देते हैं, नियुक्ति कर देते हैं। अभी जब हम लोग अन्य उपबंध पे आएंगे यानी कि इन मंत्रियों के अन्य उपबंध जो होंगे तो उसमें आप देखिएगा, आप समझिएगा भी कि उसमें क्या मिलेगा आपको, कि ये तो भले ही मुख्यमंत्री की सलाह पर पे ही इनको नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन कभी कई बार ऐसा भी होता है कि इनको, जो अन्य मंत्री होते हैं, इनको इनके पद से हटा भी दिया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। लेकिन वहाँ पर भी क्या होगा, मुख्यमंत्री की थोड़ी सी सलाह ले ली जाती है कि वो कहेंगे कि हाँ यार ये बहुत सही आदमी नहीं है, ये गलत आदमी है। तो पहला पॉइंट क्या है आपके माइंड में आना चाहिए कि प्रत्येक विधानसभा के आम चुनाव के पश्चात विधानसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, मुख्यमंत्री के परामर्श से ही, यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर ही, उन्हीं से मशवरा करने के बाद ही राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। ये तो हो गया पहला अवसर हो गया एक प्रकार से, ये क्या हो गया, पहला अवसर या पहला पॉइंट हो गया। ठीक,
दूसरा अवसर क्या है कि प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचन के पश्चात विधानमंडल के प्रथम सत्र को राज्यपाल के अभिभाषण से प्रारंभ किया जाएगा। यानी कि ये जो पहला मान लीजिए कोई विधानसभा अभी गठित हुआ है, सपोज करिए कि विधानसभा का अभी क्या हुआ, गठन हुआ, नए विधानसभा का गठन हुआ है। अब क्या होगा कि उसका जो प्रथम सत्र होगा, यानी कि पहले ही बैठक जो आएगी, जो पहली बैठक होगी, उसका सबसे पहले क्या करेंगे, राज्यपाल के अभिभाषण से ही क्या किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा। सत्र क्या होते हैं, विधानमंडल के सत्र क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियोज में चर्चा कर लिए हैं। अवधि क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिए हैं। तो यहाँ पे दो अवसर जो है इसके बारे में आप अवश्य समझिएगा। पहला क्या हो गया है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। इससे भी प्रश्न बन जाते हैं कई बार, किसे मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाएगा, किस नेता को किया जाएगा, किस राजनीतिक नेता को किया जाएगा, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा कि विधानसभा के प्रथम सत्र को ही क्या किया जाता है, राज्यपाल के अभिभाषण के द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है। तो आई होप मित्रों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बात करेंगे आर्टिकल 177 यानी अनुच्छेद 177 के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।